कल जो बर्रा थाने में मारपीट की एक घटना हुई थी, उसके संबंध में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, आगे इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। कल हमने एक स्टोरी आपको दिखाई थी जो आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होगी, काफी वायरल ये वीडियो है। बर्रा थाने में कानपुर में जिस तरह से एक मुस्लिम युवक को लगातार पीटते रहे हिंदूवादी संगठन के लोग और जय श्री राम के नारे भी लगवाए गए, बच्ची जो उनके साथ मौजूद है बिलख रही है। ऐसे दृश्य हैं जो किसी को भी विचलित कर सकते हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक आवाज उठी कि आखिर क्या हो गया है। राम के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर जिस तरह का आतंक पूरे देश में मचाया जा रहा है, बिल्कुल तालिबान की तर्ज पर ये लोग काम करते नजर आ रहे हैं। गैर मुस्लिम भी सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं। हजारों की संख्या में ट्विटर पर यह आवाज उठ रही है कि आखिर ये लोग हिंदू धर्म को क्यों बदनाम कर रहे हैं। राम का नाम लेकर के राम की तालीमात को भूल रहे हैं। राम जिस तरह से तालीम देते थे कि किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए, खुलेआम उनका नाम लेकर के और इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। इस मामले में कानपुर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? थाने पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, नेतागिरी शुरू हो गई। हिंदूवादी संगठन के नेता थाने पहुंच करके तीनों को छुड़ाने की बात करने लगे। इस पूरे मामले में आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से थाने के बाहर प्रदर्शन चल रहा है, मार्च निकाला जा रहा है और जो आरोपी हैं उनको छुड़ाने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। अगर जय श्री राम का नारा लगाने के बाद किसी को पिटाया जाता है, उसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और आवाज उठाई जाती है सोशल मीडिया में उनको गिरफ्तार करने की, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, तो गिरफ्तारी नहीं होती। गिरफ्तारी होती भी है तो इस तरह की धाराएं लगाई जाती हैं कि उनको जमानत मिल जाए थाने से ही, या फिर कोर्ट से भी जमानत मिल जाए आसानी से। इस मामले में जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, लेकिन हुआ वही जो हर जगह हो रहा है कि हिंदूवादी संगठन थाने पर पहुंच जाते हैं, आला अधिकारियों को अप्रोच करते हैं, लखनऊ से फोन आता है और उसके बाद आरोपी छूट जाते हैं। जाहिर सी बात है इस मामले में भी इस तरह की बात सामने आई, लेकिन एक बाइट मैं आपको सुनवाना चाहूंगा। एडिशनल डीसीपी जो कानपुर के हैं वो ये कह रहे हैं, मीडिया बार बार उनसे पूछ रही है कि किन धाराओं में आपने केस दर्ज किया है, तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जो धाराएं बनती हैं वो दर्ज की जाएंगी। पहले छोटी सी बाइट सुनिए। कल जो बर्रा थाने में मारपीट की एक घटना हुई थी, उसके संबंध में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, आगे इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी किस तरीके का आश्वासन पे लोग हटे हैं? क्या कहा गया कि तत्काल छोड़ा जा रहा है? नहीं, इस पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, नियमानुसार वो तो कह रहे हैं तत्काल उनसे कहा गया कि अभी छोड़ देंगे। इसमें जो भी नियम के हिसाब से जो कार्रवाई होगी उसको अमल में लाया जाएगा, आपको अवगत करा दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको सुनाना चाहूंगा पत्रकारों का जहनियत किस तरह से काम कर रही है। एक पत्रकार एडिशनल डीसीपी से यह सवाल करता है कि जो पूरी ये घटना घटी है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि जिनके ऊपर आपने आरोप लगाया है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनका यह कहना है कि ये धर्म परिवर्तन करना चाहता था, उसी वजह से कंप्लेंट दी गई थी। उसमें आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? उसमें क्या कार्रवाई की गई है? यानी पुलिस से यह सवाल किया जा रहा है कि अगर आपने इसको गिरफ्तार कर लिया होता लव जिहाद के मामले में, तो यह मामला यहां तक पहुंचा ही नहीं होता। यानी जो आतंकी हैं, जिन्होंने हमला किया है, जिन्होंने पिटाई की है खुलेआम, बच्ची का जो रोता बिलखता दृश्य है वो सब आप भूल जाइए, क्योंकि उसने लव जिहाद की कोशिश की थी, पैसे देकर के शादी करने की कोशिश की थी। उस पर डीसीपी ये कहते हैं कि ये विवाद है, दोनों की तरफ से कंप्लेंट दी गई हैं, विवेचना चल रही है और कानून जिस तरह से जरूरत पड़ेगी कानून अपना काम करेगा। इस चीज का जवाब उनके जरिए दिया जाता है, ये भी आप सुनिए। जब पहले फेज में जब मामला 354 का दर्ज हुआ था, आरोप ये कि उसके बाद गिरफ्तारी उसकी वजह से गुस्सा उपजा, उसकी वजह से घटना हुई, कल की घटना जो मारपीट। इस संबंध में पहले से दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज है और मुकदमे की विवेचना प्रचलित है। उसमें भी जो नियमानुसार जांच के अनुसार जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
तो सुना आपने किस तरह से पत्रकार इस पूरे मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहा है। लव जिहाद कानून पास होने के बाद उत्तर प्रदेश में इस तरह के वाकयात आम हो गए हैं कि अगर किसी की कोई किसी से दुश्मनी है, कोई खुन्नस है, कोई झगड़ा हो गया है, तो वो आरोप लगा देता है। अगर पीड़ित गैर मुस्लिम है और जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है वो मुसलमान है, तो उसको सीधे सीधे लव जिहाद के मामले में फंसाया जा रहा है। यही वजह है कि जब मामला कोर्ट तक पहुंचा है, लव जिहाद के केसेस 95% ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि उनको कोर्ट से जमानत मिल जाती है। और इस कानून के ऊपर ही सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर इस कानून को बनाने के पीछे आपकी क्या मंशा है, ये पूरी तरह से साफ हो रहा है। और कहीं ना कहीं संविधान से टकराव है ये कानून, क्योंकि संविधान ने सबको इजाजत दी है कि कोई भी अपनी मर्जी से शादी किसी से के साथ भी कर सकता है, किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ। कोई लड़की किसी भी धर्म के मर्द से कर सकती है और मर्द किसी भी धर्म के लड़की के साथ शादी कर सकता है। ये इजाज़त संविधान ने दी है। और उसके साथ ही ये भी इजाज़त दी गई है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसके लिए कोई दबाव नहीं डाल सकता, उसके खिलाफ कोई आप कानून नहीं ला सकते, उसके खिलाफ कोई धाराएं आप नहीं लगा सकते, उसको आप सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में इस कानून को पास किया गया और जब इसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं और मामला लोअर कोर्ट में ही पहुंच रहा है, तो वहां से उनको जमानत मिल जा रही है। और सवाल किया जा रहा है कि आखिर गिरफ्तार करने की ज़रूरत क्या थी। और सवाल ये खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जब लड़की का बयान लिया जाता है, अगर वो गैर मुस्लिम है तो वो ये कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, तो उसके बाद कोई मामला नहीं बनता। अभी आपने कश्मीर में देखा होगा जिस तरह से 2 सिख लड़कियों का मामला सामने आया और उन्होंने बयानात दिए कि हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, कोर्ट में बयान हुए, उसके बाद लड़की को छोड़ दिया गया, लड़के को छोड़ दिया गया। तो ये सारी चीज़ें पूरी तरह से फैब्रिकेटेड हैं, पॉलिटिकली बनाई गई हैं ये सारी चीज़ें। ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन आ रहे हैं, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामला दर्जनों सामने आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जिस तरह से मेहंदी को लेकर विरोध किया गया और उसके बाद जो कंप्लेंट दी गई है, आप कितनी खूबसूरत बात है ये कि जो कंप्लेंट दी गई है मुजफ्फरनगर में, वो भी एक गैर मुस्लिम दुकानदार के ज़रिए, एक रेडी वाले के ज़रिए दी गई है कि उसको परेशान किया गया, उसे मुसलमान समझ करके उसके रेडी का सारा सामान फेंक दिया गया। और उसमें जो आरोपी हैं, जो हंगामा मचा रहे थे, जो आतंकी हैं, जो धर्म के नाम पर आतंक फैला रहे हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की बात उसके ज़रिए कही गई है। तो पूरा तरह से ये पूरा मामला फैब्रिकेटेड है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।